तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों आज मॉडल सेट 8 है, इससे पहले हमने 7 करवा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो यही देख लीजिए, क्योंकि बिहार पुलिस के दृष्टिकोण से सारे सेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सिंपली आपको वीडियो को फुल वॉच करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन क्वेश्चन है तो सिंपली याद करते ही चलिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो भारतीय सशस्त्र बल वायु वृद्धि दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 14 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 14 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है, गायत्रिक क्षत्रिय वंश के प्रमुख के पुत्र थे। याद रखिएगा कौन थे? तो याद रखिएगा वर्धमान महावीर थे। ठीक है, महावीर थे, याद रखिएगा। अगला है, संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा राजा राम मोहन ने की थी। अगला है, मीर जाफर को किस वर्ष पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिस्पर्धित किया गया था? याद रखिए 1763 ईस्वी में किया गया था। याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, तो अगला है, युमथंग घाटी किस राज्य में है? तो याद रखिएगा सिक्किम में है। युमथंग घाटी किस राज्य में है? तो याद रखिएगा सिक्किम में है। अगला है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा एनीमिया होता है। कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा एनीमिया रोग होता है। अगला है, कर्नाटक पठार के पहाड़ी खरों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो खंडों के लिए आपको कौन सा? तो मालनाड प्रयोग किया जाता है। ठीक है, खंडों के लिए। अगला है, मोहम्मद तुगलक के सत्ती धातु से बनी मृदा का इस्तेमाल अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए किया था, जिसे कहा जाता है? याद रखिएगा टोकन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? याद रखिएगा टोकन कहा जाता है। ठीक है, अगला है, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? याद रखिएगा पंजौर में है। ठीक है, सूर्य से पूर्व में निकलता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए निकलता है। ठीक है, अगला, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? याद रखिएगा पेट्रोमीटर को। ठीक है, अगला है, रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? याद रखिएगा Pb3O4। ठीक है, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग के द्वारा होता है? याद रखिएगा कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा। याद रखिए कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, आरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा राजस्थान में है, गुरु शिखर जिसको बोला जाता है। ठीक है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो याद रखिएगा प्यूटरी ग्रंथि। एंजाइम का मूलतः क्या है? याद रखिएगा प्रोटीन है। ठीक है, अगला, तो अगला है, कृष्ण छिद सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया? याद रखिए किसने किया? तो एस चंद्रशेखर ने किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, इसका आंसर इस बताइएगा। साइनोकोबालामिन क्या है बताइएगा? तो विटामिन B12 है। ठीक है, साइनोकोबालामिन क्या है? तो याद रखिएगा विटामिन 12। अर्थशास्त्र में GNP का पूर्ण रूप क्या है? याद रखिएगा ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट। अगला है, लाला राजपत राय किस दल के सदस्य थे? याद रखिएगा गरम दल के सदस्य थे। प्राय द्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन है? नर्मदा नदी है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु को बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल व्यवस्था, देख रेख और शिक्षा का उपलब्ध है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 45 में। आदि कैलाश पर्वत किस राज्य में है? याद रखिएगा उत्तराखंड में है। डुंगोंग किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का राजकीय पशु है? याद रखिएगा अंडमान और निकोबार का। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का प्रसिद्ध पारंपरिक त्योहार छठ पूजा जो है किस देवता को समर्पित है? याद रखिएगा सूर्य देवता को समर्पित है। कबिनी नदी किस नदी के सहायक? याद रखिएगा कावेरी नदी। ठीक है, भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को। किस पेंग के समय को किस परिभाषित किया जाता है? याद रखिएगा द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को। किसी पिंड के संवेग को कैसे परिभाषित किया था? याद रखिए द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति आपको बोधगया में हुआ, कहा हुआ? तो याद रखिएगा बोधगया में हुआ। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की हर्पीज नामक रोग किस द्वारा फैलता है? याद रखिएगा विषाणु के द्वारा। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। कब? तो
नवंबर को। हवा महल स्मारक कहाँ स्थित है? याद रखिएगा राजस्थान में स्थित है। भारत में कौन सा पुर्तगाली वायसराय था? तो याद रखिएगा जो पहले आया था, याद रखिएगा फ्रांसिस्को डी हल्मेडा। ठीक है। अगला है, किस राजवंश के तहत कदमाई भू राजस्व का एक रूप था? याद रखिएगा चोल वंश के द्वारा। ठीक है। अगला है, सेबी का मुख्यालय किस शहर में है? याद रखिएगा इंपोर्टेंट है आपको, मुंबई में है सेबी का मुख्यालय। ध्वनि नियंत्रण तरंग किस माध्यम से यात्रा नहीं करता है? याद रखिएगा निर्वात में। ठीक है। शहद के लिए मधुमक्खियों का पालन और रख रखाव क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा एपी कल्चर कहलाता है। एपी कल्चर कहलाता है। अगला, तो चिट्टी के काटने का समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाने वाला अम्ल कौन होता है? याद रखिएगा फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है। अगला है, कुवैत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? याद रखिएगा कहाँ है? याद रखिएगा दिल्ली में है। कहाँ है? याद रखिएगा दिल्ली में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है, एलिफेटा गुफाओं में किस संप्रदाय से जुड़े शैल चित्र का संग्रह है? याद रखिएगा शैव संप्रदाय के। भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? याद रखिएगा 1980 में। तिब्बत, भारत और बांग्लादेश होकर बहने वाली नदी कौन सी है? याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी है। द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा प्रीति सेनोन। ठीक है। अगला है, जड़तत्व के नियम को मापा जा सकता है तो द्रव्यमान के द्वारा। ठीक है। अगला है, बंगाल टाइगर को किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया? याद रखिएगा 1972 में। ठीक है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में आपको चार मीनार स्थित है। अगला है, भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया? याद रखिएगा 1950 के 51 में। ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया? 1956 में। 1965 में। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के लिए भारत का वायसराय कौन था? तो याद रखिएगा लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। याद रखिएगा। सिरका के रूप में कौन सा अम्ल जाना जाता है? याद रखिएगा एसिटिक अम्ल। अगला है, सांडों को काबू करने का त्योहार जल्लीकट्टू मुख्यालय किस राज्य में? याद रखिएगा तमिलनाडु में। ठीक है। ओलंपिक खेल के प्रतीक में छल्लों में कितने रंग होते हैं? याद रखिएगा 5 रंग होते हैं। भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक रजिया सुल्तान भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी? याद रखिएगा समुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला है, लक्ष्मी नारायण शास्त्री का संबंध किस नृत्य शैली से है? याद रखिएगा कुचिपुड़ी। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया? याद रखिएगा बरदौली आंदोलन। ठीक है। अगला है, अवैध पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जा कब किया गया? याद रखिएगा 1856 में। शास्त्रीय गायकी गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस स्वरूप में पारंगत है? तो याद रखिएगा ठुमरी। ठीक है। याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन भाषा कौन सी थी? दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा कौन सी थी? फारसी थी। ठीक है। अगला है, कोलकाता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो याद रखिएगा 1814 में। ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय नामक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? याद रखिएगा गुजरात में है। मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से किस स्थान पर मिलती है? तो याद रखिएगा रुद्रप्रयाग में मिलती है। ठीक है। कौन सा खेल यूथॉट कप से संबंधित है? याद रखिएगा लॉन टेनिस। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? याद रखिएगा अवधी भाषा में। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु कब हुई? याद रखिएगा 1605 में आपको मृत्यु हुई। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी? याद रखिएगा महावेली गंगा। ठीक है। दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने करवाया? याद रखिएगा शाहजहां ने निर्माण करवाया। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला है, भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा साहू शांति प्रसाद जैन ने। ठीक है। अगला है, भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन बनी? याद रखिएगा सावित्रीबाई फुले। ठीक है। अगला, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है। 9 दिसंबर 1946 में। ओजोन परत किस गैस से क्षतिग्रस्त है? याद रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। याद रखिएगा CFC का। चक्रवात को मापने के लिए कौन सा पैमाना उपयोग किया था? याद रखिएगा सेफिर सिम्पसन स्केल। ठीक है। अगला है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में
ताजमहल का निर्माण हुआ तो याद रखिएगा शाहजहां, ठीक है। माउंट एटन ज्वालामुखी किस देश में है, याद रखिएगा इटली में है, ठीक है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा आपको कब मनाया जाता है, 8 मई को। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है, सरोजिनी नायडू है। दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन हो जाएगा, याद रखिएगा कैंसिन, ठीक है। चरक संहिता किस विषय से संबंधित है, याद रखिएगा आयुर्वेद से, ठीक है। अगला है भारत का सबसे लंबा बांध हो जाएगा आपको कौन, तो याद रखिएगा हीराकुंड बांध हो जाएगा। अगला है किस ग्रह को प्रशांत प्रभात तारा भी कहा जाता है, यानी मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। अगला है किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दी गई, याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक को। भारत में पहला रेलवे इंजन किसने चलाया, तो लॉर्ड डलहौजी इंपोर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। अगला है हवा पाव किस रोग का आम नाम है, याद रखिएगा फाइलेरिया का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की गठन किस देश में किया, तो याद रखिएगा सिंगापुर में, ठीक है। मैगसेस पुरस्कार किस देश से सरकार के द्वारा दिया जाती है, तो याद रखिएगा फिलीपींस के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला है डेन्यूब नदी किस महाद्वीप के बहती है, याद रखिए यूरोप नदी, ठीक है। यूरोप से होके बहती है, ठीक है। अगला है सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहा था, याद रखिए कोरोना परत कहा था, ठीक है, कोरोना, ठीक है। सत्यमेव जयते वाक्य कहाँ से है, तो याद रखिए मुंडको उपनिषद से है। 99वां दर्जा भारत के किस देश के सीमा पर, याद रखिएगा नेपाल में, किस में, तो नेपाल में, ठीक है। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी, याद रखिएगा किरण बेदी, ठीक है, जिसके नाम पर फिल्म भी चल रहा है, ठीक है। गलवंती लोहा पर किस लेप होता है, याद रखिएगा जिंक का लेप होता है, ठीक है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलब्धि में मनाया था, याद रखिएगा सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन में उपलब्ध में, ठीक है। 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन, याद रखिएगा सीवी रमन का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी के रोकथाम के लिए किया था, याद रखिएगा गलगलंड के लिए, ठीक है। विद्युत मोटर का क्या तात्पर्य है, तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाता है, याद रखिएगा क्वांटा सोम कहलाता है। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है, तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ठीक है। अगला है डार्क एवेंजर क्या है, याद रखिएगा एक प्रकार का प्रमुख वायरस है, ठीक है। अगला है फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान किस शाखा का अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा शैवाल का, ठीक है। अगला किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, याद रखिए विटामिन बी में पाया जाता है, ठीक है। अगला है मेनिनजाइटिस नामक रोग के शरीर का कौन सा अंग में प्रभावित करता है, याद रखिएगा मस्तिष्क में करता है, ठीक है। तो आज का 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो आशा करना आज का वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इसी के साथ आपको 8 आपको